खोखली विरासत। एलियास का जन्म शक्ति और विशेषाधिकार वाले परिवार में हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी विरासत थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। होलो, उसके पूर्वज, ब्लैक होलों के संस्थापकों में से थे। एक ऐसा शहर जो रहस्यों और बलिदानों पर बना था। वे व्यापारी, जमींदार और, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, वर्जित कलाओं के अभ्यासी थे। उसकी सबसे पुरानी यादें पहाड़ी पर बने भव्य मैनर की थी। इसकी गलियां नौकरों की फुसफुसाहटों और चित्रों की ठंडी नजरों से भरी हुई थी। उसके पिता साइलस होलो एक सख्त आदमी थे। उनके चेहरे पर महत्वाकांक्षा और पछतावे की लकीरें थी। उसकी मां लीला एक स्त्री की छाया थी। उसकी आंखें हमेशा दूर, मानो वो कुछ ऐसा देख रही हो जो कोई और नहीं देख सकता। एलियास एक जिज्ञासु बच्चा था। मैनर के छिपे हुए कोनों और नौकरों द्वारा धीमी आवाज में सुनाई गई कहानियों की ओर आकर्षित होता था। वे परछाइयों के बारे में बात करते थे, उस समझौते के बारे में जो उसके पूर्वजों ने शहर की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया था। पहले उसने सोचा कि ये सिर्फ कहानियां थी, बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए सुनाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे सच्चाई का एहसास होने लगा। उसके 13वें जन्मदिन पर एलियास ने अपने परिवार की विरासत की पूरी सीमा जानी। उसके पिता उसे जंगल के गहरे हिस्से में पत्थरों के घेरे में ले गए, एक ऐसी जगह जहां जाने से उसे हमेशा मना किया गया था। हवा में चीड़ की खुशबू और कुछ धातु जैसा, जैसे खून, महसूस हो रहा था। यहीं से ये शुरू हुआ, साइलस ने कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे एलियास समझ नहीं पा रहा था। हमारे परिवार की शक्ति, हमारी दौलत, ये सब इसी जगह से आता है। एलियास ने बढ़ते हुए भय के साथ सुना, क्योंकि उसके पिता ने अनुष्ठान के बारे में समझाया। वो समझौता जो उसके पूर्वजों ने परछाइयों के साथ किया था। उन्होंने शक्ति के बदले में अपनी आत्माएं दे दी थी, लेकिन परछाइयों ने और मांगा, एक बलिदान, हर पीढ़ी के लिए एक जीवन। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, साइलस ने कहा। उसकी आंखों में गर्व और दुख का मिश्रण था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि होलो नाम बना रहे, एलियास ने अपने सीने में डर की एक ठंडी गांठ महसूस की। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। परछाइयां वो ले लेंगी जो उनका है, और वे दयालु नहीं होंगी। सालों तक एलियास ने सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ऐसे जीने की कोशिश की जैसे परछाइयां मौजूद नहीं थी। लेकिन वे हमेशा वही थी, उसके दिमाग के कोनों में छुपी हुई। उनकी फुसफुसाहटें हर गुजरते दिन के साथ तेज होती गई। जब वो 18 साल का हुआ, तो उसके पिता ने उसे एक बार फिर पत्थरों के घेरे में बुलाया। इस बार हवा में तनाव था, और एलियास महसूस कर सकता था कि परछाइयां उस पर दबाव डाल रही है। उनकी ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही है। समय आ गया है, साइलस ने कहा। उसकी आवाज स्थिर, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे एलियास समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें बलिदान देना होगा। एलियास ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। उसके पिता का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम मना करोगे तो परछाइयां सब कुछ ले लेंगी, शहर, मैनर, तुम्हारा परिवार। क्या तुम यही चाहते हो?
एलियास ने गुस्से और विद्रोह की एक लहर महसूस की। हो सकता है शायद यही समय है कि ये सब खत्म हो जाए। साइलस ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति अव्यक्त थी। जैसा तुम कहो। उस रात परछाइयां आई। वे जंगल से बाहर निकली, अंधेरे का एक घूमता हुआ द्रव्यमान जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। एलियास ने भय से देखा, क्योंकि शहर गिर गया। जिन लोगों को वो अपने पूरे जीवन से जानता था, उन्हें अंधेरे ने निगल लिया। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परछाइयां बहुत शक्तिशाली, बहुत भूखी थी। अंत में वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। सालों तक एलियास भटकता रहा, उस रात की यादों से पीड़ित। उसने परछाइयों से भागने की कोशिश की, उस विरासत को भूलने की कोशिश की जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, वे हमेशा वही थी, उसके दिमाग के कोनों में छुपी हुई। उसने खुद को संभालने के लिए अजीबोगरीब नौकरियां की, लेकिन उसका दिल कभी इसमें नहीं लगा। वो एक ऐसा आदमी था जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, एक ऐसी आत्मा जिसका कोई घर नहीं था। जब तक उसने फुसफुसाहटें नहीं सुनी। वे पहले हल्की थी, जैसे पत्तियों की सरसराहट, लेकिन वे तेज और जिद्दी होती गई। वे उसे वापस ब्लैक होलो ले आई, उस जगह पर जहां ये सब शुरू हुआ था। जब उसने क्लारा को देखा तो वो जान गया कि वो अलग थी। वो परछाइयों को अपने साथ लेकर चलती थी, जैसे वह करता था। लेकिन जहां वो उनसे टूट गया था, वही उसके पास वापस लड़ने की ताकत थी। जब एलियास पत्थरों के घेरे में खड़ा था, क्लारा को परछाइयों का सामना करते हुए देख रहा था, तो उसने आशा की एक लहर महसूस की। पहली बार सालों में उसे विश्वास हुआ कि वे जीत सकते हैं, कि वे अंधेरे के उस चक्र को तोड़ सकते हैं जिसने उसके परिवार को निगल लिया था। जब सब खत्म हुआ और परछाइयां एक बार फिर बंध गई, तो एलियास ने अपने कंधों से एक बोझ उठता हुआ महसूस किया। उसने अपना जीवन अतीत से भागने में बिताया था, लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि वो इसका सामना कर सकता है। जब वे कॉटेज की ओर वापस चले, तो क्लारा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। अब क्या होगा? उसने मुस्कुराया, एक दुर्लभ, वास्तविक मुस्कान। अब हम जीते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि परछाइयां कभी वापस न आए। क्लारा ने सिर हिलाया, और एलियास ने सालों में पहली बार शांति महसूस की। वो ब्लैक होलो अपने अतीत का सामना करने के लिए वापस आया था, लेकिन उसे कुछ और मिल गया था। एक भविष्य, हालांकि अनिश्चित, और मुक्ति का एक मौका।